सीकर जिले के विश्व प्रसिद्ध खाटू धाम बाबा श्याम के रंग में सराबोर है। खाटू नगरी में आस्था और भक्ति की गंगा बह रही है। जहां देखो श्याम भक्तों के जत्थे बाबा श्याम की जयकारे लगाते हुए श्याम मंदिर पहुंचकर दर्शन कर मनौतियां मांग रहे हैं। श्याम मंदिर की फूलों से भव्य सजावट की गई है। खाटू श्याम जी में श्याम प्रेमियों के लिए सुगम और सुरक्षित दर्शन की व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। आज एकादशी से लेकर 1 जनवरी तक लगातार श्याम दर्शन देंगे। श्रद्धालु की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी ने अहम फैसला लेते हुए 30 यानी कि आज, कल 31 और 1 जनवरी को मंदिर के पट 24 घंटे खुले रखने का फैसला किया है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के बाबा श्याम के दर्शन कर सकें। भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए आज 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक रिंगस पार्क को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। ये मार्ग केवल पैदल श्रद्धालुओं के लिए घोषित किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको खाटू श्याम जी की दिखा रहे हैं। अमूमन भी खाटू श्याम जी में ज्यादा भीड़ उमड़ती है, तो नए साल के मौके पर तो और ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो पहले से ही यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। यहाँ मंदिर प्रबंधन की तरफ से जो कतारें हैं, कतारबद्ध ही लोगों को आगे भेजा जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। इसीलिए फैसला भी लिया गया है, क्योंकि 24 घंटे दरबार नहीं खुलते हैं, लेकिन 30 आज, 31 और 1 तीनों दिन 24 घंटे पट खुले रहेंगे। आप अगर जाना चाहते हैं तो आप किसी भी वक्त दर्शन कर सकते हैं, लेकिन भीड़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, जो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, क्योंकि नए साल के मौके पर बहुत सारे लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं। ये खाटू श्याम जी की तस्वीरें हैं, इसके अलावा मथुरा की तस्वीरें, काशी की तस्वीरें भी कुछ ऐसी हैं और जैन की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और भगवान के आशीर्वाद के साथ अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। और नए साल के मौके पर मथुरा में भी भारी भीड़ है। बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में सैलाब उमड़ रहा है। मंदिर प्रशासन की गाइडलाइंस, श्रद्धालु यात्रा से परहेज करें, ये मंदिर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। सुरक्षा नियमों का पालन करने की भी सलाह दी गई है। ये हम आपको बांके बिहारी मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंदिर प्रबंधन की तरफ से यहाँ पर वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, जो लोगों को एक एक करके ही आगे भेज रहे हैं और लोग दर्शन करके फिर दूसरे रास्ते से, 2 रास्ते बनाए गए हैं, जाने का अलग है और आने का अलग है, दूसरे रास्ते से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि मंदिर प्रशासन की तरफ से बार बार यही अपील की जा रही है कि अभी नए साल के मौके पर ना आए, 5 जनवरी के बाद ही बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए आए, क्योंकि अभी वहां पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ है और जो मंदिर प्रबंधन के लिए भी एक चुनौती बन गई है। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ बांके बिहारी में कि जो परिसर है, अगर आप कभी गए हैं तो आपको ये जानकारी ज़रूर होगी कि परिसर इतना बड़ा नहीं है और इसी वजह से जो मंदिर प्रबंधन है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हर एक श्रद्धालु को सुचारू रूप से यहाँ पर दर्शन करवा पाए। श्री स्वामी हरिदास के परम आराध्य श्री बांके बिहारी लाल की ये ड्योढ़ी है और हम खड़े हैं। हम बड़भागी हैं और पूरी देश की जनता बड़भागी है और यहाँ जो लोग आए हैं वो बड़भागी हैं कि आज पौष पुत्रदा एकादशी के दिन ये लोग इस समय बांके बिहारी मंदिर में खड़े हैं। मैं दीपक से कहूँगा एक बार इधर दिखाएं। ये देखिए श्री बांके बिहारी लाल का ये परम दरबार। ये देखिए कैसे भीड़ आ रही है, जैसे यहाँ पर खोला गया है, सिक्योरिटी ने ये हटा। देखिए दर्शन पाने के लिए, एक झलक बांके बिहारी की पाने के लिए लोग किस कदर भाग रहे हैं और यहाँ पर लगातार ये भीड़, मैं कहूँगा एक बार दिखाएं दीपक, कैसे लोग भाग रहे हैं। परम आराध्य दीपक, एक बार ये सामने बांके बिहारी लाल हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर हजारों श्रद्धालु यहाँ पर जुट चुके हैं। ये श्री बांके बिहारी लाल का दरबार है, उनका आंगन है और उनकी एक छवि देखने के लिए लगातार यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। आज पौष पुत्रदा एकादशी है। आप देख सकते हैं कि हमको कैसे, एक बार जय श्री राधे। लाल के आंगन में ये ड्योढ़ी है। अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी हरिदास जी के परम आराध्य और शुभ अंग वाले शुभांग श्री बांके बिहारी लाल जी का मंदिर है। ये ठीक पीछे
बांके बिहारी लाल जी की ये झलक दिख रही है। सुंदर छवि, चांदी का सिरमौर और बंसी विभूषित, और भगवान के अंग अंग में चंदन की महक आती है। इस प्रांगण में आप देख सकते हैं कि बहुत भीड़ है। इस समय कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग इस प्रांगण में मौजूद हैं। इसके अलावा जो बाहर का इलाका है जहां मैं खड़ा हूं, उसके ठीक बाएं तरफ निकास द्वार है और दाहिनी तरफ एक निकास द्वार है, और सामने से ये जहां मैं खड़ा हूं मेरे ठीक सामने से ये भीड़ आ रही है, और करीब 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर अंदर, और इसके अलावा जो बाहर गलियों की बात करें, जो वृंदावन कुंज गली है, वहाँ पर हजारों लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं एक झलक पाने की। और ये हम आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच में खड़े हैं, और लोगों ने खासकर जो जेन ज़ी है उसने ये तय किया है कि अब अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ भगवान की शरण में आकर, भगवान के चरणों में, भगवान के मुखारविंद का दर्शन करते हुए अपना नया साल मनाएंगे, ताकि उनके लिए, उनके परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए और पूरे भारत और पूरे विश्व के लिए ये साल मंगलमय हो। तो जी मीडिया भी श्री बांके बिहारी मंदिर में यही प्रार्थना करता है कि पूरे भारत का, पूरे विश्व का कल्याण हो, मंगल हो, और इसी कामना के साथ श्री बांके बिहारी मंदिर में यहाँ पर लोग भी आए हैं कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, वृंदावन। वहीं काशी विश्वनाथ में उमड़े श्रद्धालु मंदिर के बाहर हजारों श्रद्धालु जुटे हुए हैं। पुलिस ने ड्रोन तस्वीरें जारी की हैं। भीड़ को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर भी की गई है। तो मथुरा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। हजारों श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं दर्शन के लिए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए। पुलिस की तरफ से ड्रोन तस्वीरें जारी की गई हैं, जो इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। भीड़ को देखते हुए यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये देखिए काशी की गलियां जो पूरी तरह से श्रद्धालुओं से पटी पड़ी हैं। ये गोदरिया चौक से आगे की तस्वीरें हैं, जहां पर गेट नंबर 4 है काशी विश्वनाथ का। वैसे 4 से 5 रास्ते हैं काशी विश्वनाथ में एंटर करने के, और आप हर एक रास्ते पर देखेंगे कि भारी संख्या में आपको यहां पर श्रद्धालु नजर आएंगे। ये ड्रोन तस्वीरें हैं, आप देखिए कि काशी की हर एक गली श्रद्धालु से पची पड़ी है, और सभी को इंतजार है कि वो एक बार भगवान भोलेनाथ की झलक पालें और अपने नए साल की शुरुआत कुछ इस तरह से करें। यही वजह है कि काशी विश्वनाथ में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है, और काशी पुलिस की तरफ से, बनारस पुलिस की तरफ से खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। व्यवस्था यही रखी गई है कि हर एक श्रद्धालु जो दूर से पहुंचा है वो दर्शन कर ले सुचारू रूप से। यही कोशिश मंदिर प्रबंधन की भी है, और यही कोशिश यहाँ पर पुलिस की भी है। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। तो 2 अलग अलग तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। वैष्णो देवी मंदिर में भी सैलाब उमड़ रहा है। कटरा में भक्तों की भारी भीड़ है। भारी भीड़ के चलते यहां जाम भी लग गया। कटरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ट्रैफिक के लिए अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। सीसीटीवी से भी यहां पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। तस्वीरें हम आपको कटरा की दिखा रहे हैं, जहां पर माता रानी के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, और इसी को देखते हुए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, और इस वक्त जो स्थिति है कटरा में कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि ये जाम की स्थिति बन गई है, और इसीलिए यहाँ पर अतिरिक्त ट्रैफिक जवानों को भी तैनात करना पड़ा है। साल बस आने ही वाला है, और 2026 का सभी स्वागत जो है माता वैष्णो देवी के दरबार में यहाँ पर करना चाहते हैं, और यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों से माँ वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं। और हम भी आज एक बार फिर से माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे हैं, जहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं। बाणगंगा से यहाँ से जो यात्रा की शुरुआत होती है दर्शन ड्योढ़ी से, वहाँ की तस्वीरें हम लगातार आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से, और यहाँ पर भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे कैमरे सहयोगी मानिक आपको दिखाएंगे किस तरह से लगातार श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और भारी भीड़ जो है वो श्रद्धालुओं की यहाँ पर देखने को मिल रही है। कितने उत्साहित है, नया साल भी आने वाला है, और क्या मनोकामनाएं मांग रहे हैं? सबके लिए साल अच्छा निकले ही मांग रहे हैं। हम सर्व संसार के लिए बना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं बहुत साफ, धन्यवाद। साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालु जो हैं वो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आ रहे हैं और साफ तौर पर उत्साहित भी हैं कि माता रानी के दरबार में दर्शन कर सके। और यहाँ पर भी लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ जो है पहुँच रही हैं। लगातार ट्रैफिक भी जो है उसकी व्यवस्था के लिए भी एक पूरा प्लान जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। और साफ तौर पर कई सारी दिक्कतें श्रद्धालुओं को जरूर यहाँ पहुँचने में हो रही हैं। कोहरा है और इसके अलावा कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट बावजूद इसके श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और सभी चाहते हैं कि माता रानी के दरबार में माथा टेक कर 2026 की शुरुआत जो है वो यहाँ पर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मानिकेनी, सदरजतपुर, आज़ी मीडिया, कटरा। वहीं इंदौर के खजराना मंदिर में भी भारी भीड़ जुटी हुई है। नए साल से पहले भक्तों का सैलाब यहां भी देखने को मिल रहा है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। तो इंदौर का खजराना मंदिर जो काफी प्रसिद्ध मंदिर है, यहां पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भक्तों का सैलाब यहां पर भी उमड़ा है। प्रशासन की तरफ से पहले से ही इंतजाम कर लिए गए हैं और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील लगातार की जा रही है। के प्रथम पूजनीय खजराना गणेश मंदिर पर नए साल को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। 2025 का जहां समापन है तो वहीं 2026 की शुरुआत के पहले बाबा गणेश का जो है यहाँ अद्भुत श्रृंगार किया जा रहा है। साथ ही जो साफ सफाई का दौर है मंदिर में वो शुरू हो गया। आप देखेंगे कि किस तरह से जो मंदिर में साज सज्जा और सजावट को लेकर यहाँ तैयारियां की जा रही है। मंदिर को यहाँ जो कारीगरों द्वारा जो है साफ किया जा रहा है ताकि 2026 में मंदिर को भव्य और दिव्य रूप से सजाया जाए। और साथ ही यहाँ जो श्रद्धालुओं के जो पहुँचने का सिलसिला है वो यहाँ बड़ी संख्या में शुरू हो गया है। मंदिर में अलग अलग तरह से तैयारियां की जा रही है और बड़ी संख्या में यहाँ जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कई दूर दूर से यहाँ पर जो है श्रद्धालु पहुंचते हैं और खासकर खजराना गणेश मंदिर जो कि प्रथम पूजनीय गणेश है और इंदौर के कई दूर दूर से यहाँ लोग पहुंचते हैं। गुरुदेव, किस तरह से जो तैयारियां की जा रही है 2026 के पहले और 2025 के संबंध? हाँ, अभी जो भगवान की 1 तारीख के लिए तैयारी चल रही है, साफ सफाई चल रही है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं और भक्तों के लिए सारी सुविधा कर रखी है यहाँ पे और अभी भी काम चल रहा है कि किसी भी भक्त को किसी प्रकार की कोई असुविधा न होगी और विशेष सावधानियां रखी जा रही है। तो बिल्कुल बढ़ते श्रद्धालुओं को देखते हुए मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा जो है व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है और व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही है। साथ ही जो सिक्योरिटी के रूप में भी यहाँ जो है लोगों को बढ़ाया गया है और साथ ही पुलिस प्रशासन, एक बार दिखाने चाहूंगा कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ जो श्रद्धालु है उनकी जो आने की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है और लगातार जो है श्रद्धालुओं की जो है संख्या में अब जो है इजाफा हो रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और न सिर्फ इंदौर मध्य प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने से इस गणेश मंदिर में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और यहाँ जो है 2026 यानी नए साल को लेकर 2025 के समापन और नए साल को लेकर जो है तैयारियां दुरुस्त है। कैमरा पर्सन मनीष मक्खर के साथ यत्नेश सेन, जी मीडिया, इंदौर।